मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं और उसके साथ ही आवाम की परेशानियों में भी मजीद इजाफा हो गया है। वजीर आजम ने अपनी तकरीर में आवाम को रिलीफ देने का वादा किया, लेकिन क्या इस रिलीफ से आवाम के मसाइल हल हो पाएंगे? क्योंकि महंगाई तो काबू से बाहर होती जा रही है। हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदामात उठाने पड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरे इस प्रोग्राम में आपको पूरे हफ्ते की खास खबरों की तफसील मिलती है, तो चलिए देर किए बगैर अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की खास खबरों से आगाह करूंगी। लाहौर से इस सफर में मेरे साथ होंगी महानूर इफ्तिखार। जी महानूर, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल कर लेते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पंजाब में 1 लाख असामियों पर भर्ती की मंजूरी। पंजाब में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तुकर्रियां और तबादले। चना चाट बेचने वाली 10 साला उरूज ने हुकूमती मरात लेने से इनकार कर दिया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली नीलम रियाज और साइमा शहजाद ऐसी बाहिम्मत खिलाड़ी हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना प्रोफेशन बना रखा है। लाहौर में हिंदू बरादरी ने दिवाली का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया। महंगाई का जिन बेकाबू, लाहौर में सब्जियों के रेट आम आवाम की पहुंच से दूर। लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक से आंखों की बीमारियों में इजाफा। और इस्लामाबाद से इस सफर में मेरा साथ देंगी रजिया खान। जी रजिया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। आवाम के लिए एक और परेशानी, बिजली की कीमतों में इजाफा। बिजली ₹1.68 फ़ी यूनिट महंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। आटे, दालों और घी पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 145 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इंसानी स्मगलिंग का मामला। स्मगलिंग में 2 FIA के एहलकारों के मुलव्विस होने का इंकिशाफ। पाकिस्तान में 48% आबादी ने कोरोना की वैक्सीन लगा ली। इस्लामाबाद का पहला नंबर, 87% आबादी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। पाकिस्तान में पहला प्लास्टिक रोड इस्लामाबाद में बनाने का तजुर्बा। कचरा रिसाइकिल करके सड़क की तामीर में इस्तेमाल किया जा रहा है। लोक विरसा इस्लामाबाद में सालाना कौमी विरसा मेले का इनकाद। मेले में तमाम सूबों की सकाफत को उजागर किया गया। लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरों की तफसील तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं खबरों की हेडलाइंस। तारीख आलम के मशहूर फातह सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर सीरियल बनाने की तैयारी। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका टीम मिलकर ये सीरियल बनाएगी। नाजिम जोखियो कत्ल केस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैज गोहराम को गिरफ्तार कर लिया गया। पोर्शन माफिया किस तरह से अजीजाबाद और फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में पंजे गाड़ रही है, पूरी तफसील मिलेगी इस प्रोग्राम में। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, प्रीडी स्ट्रीट पर कायम 4 मंजिला रिहायशी इमारत के गैर कानूनी हिस्से मसमार करने का काम शुरू। शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार की हवाई फायरिंग, कमसिन बच्ची की जान चली गई। कराची के एक निजी स्कूल में खुफिया कैमरे नस्ब किए जाने का स्कैंडल सामने आ गया है। आखिरकार कराची के साहिल पर फंसे हुए बहरी जहाज ने पाकिस्तान को खुदा हाफिज कह दिया। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि तारीख आलम के मशहूर तरीन फातिहीन में से एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर ड्रामा सीरियल बनाने का फैसला किया गया है। मजमूई तौर पर इस तारीखी ड्रामा सीरियल के 3 सीजन्स होंगे और मजमूई तौर पर इस सीरियल में 4 से एक साथ शामिल होंगी। इस तारीखी ड्रामा सीरियल को बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये सीरियल पाकिस्तानी और तुर्की की मुश्तरका प्रोडक्शन टीम मिलकर बनाएगी। पाकिस्तान में इस तवील सीरियल के लिए ऑडिशन का आगाज हो चुका है, जबकि तुर्की में भी जल्द कास्टिंग शुरू हो जाएगी। इस तवील ड्रामा सीरियल का स्क्रिप्ट 16 राइटर्स से लिखवाया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब खान के मुताबिक अय्यूबी सल्तनत के बानी सलाहुद्दीन अय्यूबी के कारनामों को दुनिया से रोशनास कराने के लिए पाकिस्तान और तुर्की की प्रोडक्शन टीम ने हाथ मिलाया है। पाकिस्तान और तुर्की की प्रोडक्शन कंपनीज के इश्तिराक से बनने वाली इस ड्रामा सीरियल का मकसद दोनों मुल्कों को करीब लाना और इस्लाम से मुतालिक दुनिया की गलत फहमियां दूर करना है।
और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी खबरों की तफसील। कराची में नाजिम जोखियो नामी नौजवान के कत्ल के इल्जाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम उवैस गोहराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक एमपीए जाम उवैस ने मेमनगुड थाने में पहुंचकर खुद गिरफ्तारी दी। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक इस केस के हवाले से डीआईजी गरबी ने 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी एसएसपी मलीर इरफान बहादुर की सरबराही में काम करेगी। दूसरी जानिब पुलिस ने मेंबर सूबाई असम्बली जाम उवैस को जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर के सामने पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान दिया कि मकतूल नाजिम जोखियो के वर्सा ने एमपीए जाम उवैस को मुकदमे में नामजद किया है। अदालत ने मेंबर सूबाई असम्बली जाम उवैस को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे में गिरफ्तार मजीद 2 मुल्जिमान हैदर और मीर अली भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। ये दोनों मुल्जिमान हैदर और मीर अली इस फार्म हाउस के मुलाजिम हैं, जहां मुबैना तौर पर नाजिम जोखियो को तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। मुबैना तौर पर नाजिम जोखियो नामी नौजवान के कत्ल की वजह ये बताई जा रही है कि उसने बासर अफराद को तलोर के शिकार से रोकने की कोशिश की और इस हवाले से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उसके बाद मेमनगुड के इलाके से इस नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी। पिछले दिनों हमने अजीज़ाबाद में पोर्शन माफिया से मुतालिक एक रिपोर्ट चलाई थी। इस रिपोर्ट में आपने देखा था कि किस तरह खुले आम पोर्शन माफिया अजीज़ाबाद और फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में पंजे गाड़ रहे हैं और मुतालिका इदारे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हमारी टीम ने फेडरल बी एरिया में कुछ गैर कानूनी मकानात की निशानदेही की। उसके बाद इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया। इस कार्रवाई में एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम गिरफ्त की टीम भी हमारे साथ थी। हमने मुश्तरका तौर पर फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 और ब्लॉक 15 में कुछ जगहों पर कार्रवाई की। आइए आपको इसकी कार्रवाई के मनाज़र दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दादन खान लाशारी साहब के साथ, जो एसी गुलबर्ग हैं। हम ब्लॉक 14 फेडरल बी एरिया में मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये डिमोलिशिंग हो रही है। इसकी क्या वजह है, क्यों इसको डिमोलिश किया गया? ये हम इसलिए डिमोलिश कर रहे हैं क्योंकि ये अगेंस्ट सिंध बिल्डिंग जो कंट्रोल अथॉरिटी है उनके लॉज के अगेंस्ट है और ये पोर्शन बना रहे थे। रेजिडेंशियल एरिया में पोर्शन बनाने पे पाबंदी है, नो परमिशन फॉर पोर्शन इन रेजिडेंशियल एरिया। क्योंकि इससे क्या होता है, देखें, 120 गज़ का प्लाट होता है, वहाँ पे एक घर बने, एक फैमिली रहेगी, फ्लोर बने, 2 फैमिलियाँ रहेंगी, तीसरा फ्लोर भी ग्राउंड प्लस 2 अलाउ है, 3 फैमिलियाँ रहेंगी। जब पोर्शन बनता है तो उसी 120 गज़ पे 8 फैमिलियाँ रह जाती हैं। तो वो हमारे सीवरेज पे प्रेशर होता है, हमारे रोड्स पे प्रेशर होता है, ट्रैफिक पे उसी गली में जो ट्रैफिक का फ्लो होता है, क्योंकि पोर्शन में क्या होता है, ट्रैफिक क्या कहते हैं, पार्किंग तो उन्होंने दी नहीं होती है, तो वो गली में गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो सारा निज़ाम आगे पीछे हो जाता है। जो काम जारी हैं हमने वो सारे रुकवा दिए हैं, वहाँ पे सब पे सील लगा दिए। हाँ, हमारे पास ये भी रिपोर्ट आ रही है कुछ ऐसे भी बदमाश हैं जो सील को फाड़ के फिर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन पे एफआईआर हो रही है और डेमोलिशन हो रही है सब भी। अब बढ़ते हैं एक और अहम खबर की जानिब। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि प्रीडी स्ट्रीट पर कायम 4 मंजिला रिहायशी इमारत मक्का टेरेस का गैर कानूनी हिस्सा मस्मार किया जाए। इस हुक्मनामे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम इमारत का इजाफी हिस्सा मस्मार करने पहुंची तो इमारत के रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए और SBCA के अमले को काम करने से रोक दिया। पुलिस ने इमारत के रिहायशियों को फ्लैट्स खाली करने के अहकाम दिए, जिस पर मकीनों ने फ्लैट्स खाली करने से इनकार कर दिया। पुलिस और मकीनों के दरमियान कई घंटे मुज़ाकरात जारी रहे जो नाकाम रहे। इस दौरान SBCA की टीम को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ इमारत के रिहायशियों ने SBCA से कुछ दिन की मोहलत मांग ली है। इमारत के मकीनों का कहना था कि हमें इमारत से ना निकाला जाए, गैर कानूनी हिस्से पर मार्किंग की जाए, उससे मस्मार किया जाए। इस मौके पर SBCA की टीम ने इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कायम गैर कानूनी दुकानें मस्मार कर दी। नाजरीन को इस हवाले से मजीद बताते चले कि मक्का टेरेस में 16 फ्लैट्स हैं, जिनमें सिर्फ फ्लैट्स मालिकान रिहाइश पजीर हैं। अदालत ने मक्का टेरेस अराजी से कंपलसरी ओपन स्पेस खाली कराने और गैर कानूनी तजावुजात गिराने के अखराजात बिल्डर से वसूल करने के अहकाम दिए हुए हैं। अदालत ने DG SBCA से 8 नवंबर तक इस हुक्मनामे पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। कराची के इलाके कयूमाबाद में शादी की तकरीब के दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है।
शादी की तकरीब में एक पुलिस एहलकार की हवाई फायरिंग से एक कमसिन बच्ची की जान चली गई। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक कयूमाबाद के इलाके डी एरिया में रिहाइश पजीर हनीफ अहमद की 6 साला बेटी सादिया घर के अंदर सर पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गई, जिसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल ले जाया गया। जख्मी होने वाली कमसिन सादिया चंद घंटे तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद जिना अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस जराये के मुताबिक फायरिंग का ये वाकया शादी की तकरीब में की जाने वाली फायरिंग से पेश आया था। इस वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायरिंग करने के इल्जाम में 2 भाइयों समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले मुइन नामी पुलिस एहलकार सोल्जर बाजार थाने में तैनात है। मकतूला के वालिद हनीफ अहमद ने एक्सप्रेस न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि वो मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि मकतूला KG1 की तालिबा थी। मकतूल बच्ची के वालिद ने मुतालबा किया कि शादी की खुशी में हवाई फायरिंग करने वालों को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी बाप अपनी औलाद से महरूम न हो सके। अब बात करते हैं एक और अहम खबर पर, और वो खबर है कि एक निजी स्कूल में खुफिया तौर पर नस्ब किए जाने वाले कैमरों से मुतालिक। कराची के इलाके सफूरा गोड के एक निजी स्कूल में ये मकरू काम काफ़ी अरसे से किया जा रहा था। एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक निजी स्कूल के वॉशरूम्स में खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे। महकमा तालीम सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमे को स्कूल के वॉशरूम्स में कैमरे मौजूद होने की इत्तलात मौसूल हुई, जिस पर महकमा तालीम सिंध की टीम ने अचानक स्कूल का मुआयना किया और वॉशरूम्स में मौजूद कैमरों को निशानदेही के बाद निकाला गया। खुफिया कैमरे वॉशरूम्स की दीवारों के अंदर सुराख में रखे गए थे। ज़राए के मुताबिक महकमा तालीम सिंध को ख़वातीन ने इन कैमरों से मुतालिक शिकायत दर्ज कराई थी। इस वाक़ये के बाद महकमा तालीम सिंध की जानिब से स्कूल से वजाहत तलब की गई, ताहम स्कूल इंतज़ामिया ने इस हवाले से कमेटी को कोई वजाहत नहीं दी, जिसके बाद महकमे की जानिब से एक्शन लेते हुए स्कूल की रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया गया। इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा तालीम की जानिब से इस वाक़ये की मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। और आखिरकार कराची के साहिल पर फंसे हुए बहरी जहाज ने पाकिस्तान को खुदा हाफिज कह दिया। हैंग टोंग नामी ये बहरी जहाज 21 जुलाई को इंजन की खराबी और लंगर टूटने की वजह से कराची के साहिल पर आकर रेत में फंस गया था। इस जहाज को निकालने की कई कोशिशें मौसम की खराबी और तकनीकी मसाइल की वजह से कामयाब नहीं हो सकी थी। आखिरकार 1.5 माह बाद 7 सितंबर को जहाज को नए और मजबूत रस्सों की मदद से निकालने में कामयाबी मिली, लेकिन मामला फिर भी हल ना हुआ, क्योंकि जहाज को समंदरी सफर के लिए मौजू ना होने की वजह से हुक्काम ने रवानगी की इजाजत नहीं दी थी। दूसरी तरफ पोर्ट अथॉरिटीज और सिक्योरिटी की मद में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की वाजिबात की अदम अदायगी भी जहाज की रवानगी में ताखीर का सबब बनी रही। आखिरकार जहाज के मालिक ने तमाम वाजिबात अदा कर दिए, जिसके बाद जहाज को रवानगी के लिए NOC जारी कर दिया। जहाज के मालिक ने जहाज की मुरम्मत खलीजी रियासत में कराने का फैसला किया है, जिसके लिए जहाज को एक टग बोट से खींचकर दुबई मुंतकिल किया जाएगा। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से इस हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी, और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां महानूर इफ्तिखार हमारी मुंतज़िर हैं और महानूर आपको बताएंगी खास खबरों की तफसील। ओवर टू यू महानूर। वेलकम बैक नाजरीन। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी नौकरियों को लेकर किया है एक बड़ा ऐलान। पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी इदारों में 1 लाख खाली असामियों पर भर्तियों की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर 1 लाख असामियों पर भर्ती सिर्फ और सिर्फ मेरिट और मुजव्वज़ी तालीमी काबिलियत को सामने रखते हुए की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 33,000, महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर में 1200, स्पेशलाइज हेल्थ केयर में 2900, हायर एजुकेशन में 2600, सिविल डिफेंस में 1200, महकमा जेल खानाजात में 4300 और पटवारियों की 4800 असामियों पर भर्ती मरहलावार होगी। नाज़रीन, पंजाब में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आला हुकाम ने बरहमी का इजहार करते हुए CCPO लाहौर समेत मुतअद्दिद आला अफसरान के तबादले कर दिए। कौन कहां से कहां गया, बता रहे हैं लाहौर से नुमान शेख अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब में अमनो अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब राव सरदार पर बरहमी का इजहार किया। IG पंजाब ने हुकूमत से अफसरान की तब्दीली का मुतालबा किया। हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने पर
CCP लाहौर समेत पंजाब भर में बड़े पैमाने पर तकर्रर व तबादले कर दिए गए। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर को तब्दील करके फयाज देव को तैनात कर दिया गया। SN यूनुस को DIG ऑपरेशंस, मुस्तनसर फिरोज को SSP ऑपरेशन तैनात किया गया। मुस्तनसर फिरोज इससे कबल लाहौर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर चुके हैं। शहजादा सुल्तान को DIG इन्वेस्टिगेशन और इमरान किश्वर को SSP इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में रीजनल पुलिस अफसरान समेत मुतअद्दिद अजला के DPOs को भी तब्दील किया गया है। ज़राए के मुताबिक IG पंजाब को इनकी मनपसंद पुलिस टीम देकर अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी लाने का टास्क दिया गया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर की 10 साला उरूज की चना-चाट फरोख्त करने की वीडियो एक्सप्रेस न्यूज़ पर नशर हुई तो वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेकर बच्ची की वालिदा को आया की नौकरी दे डाली। उरूज के घर वालों ने वालिदा को आया की नौकरी को उनकी तज़लील करार देते हुए वज़ीर आला की ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया। फैमिली की इस हुकूमती इमदाद पर क्या तासुरात हैं, देखते हैं मोहम्मद हारून की इस रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में चना चाट फरोख्त करने वाली बच्ची की खबर नशर होने का वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। अरूज की वालदा को सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में सरकारी मुलाजमत और 3 लाख रुपए इमदाद के अलावा सरकारी क्वार्टर अलाट करने का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ बच्ची अरूज ने हुकूमत की इमदाद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मम्मा को पेपर्स दिए जिन पे वो आया की जॉब मम्मा को कह रहे थे या हॉस्पिटल में आया कि आपने जॉब वगैरह थी सारी तो और घर दे रहे थे जो हमें नहीं। अगर मुझे अपनी मम्मा को आया कि जॉब करवानी होती मैं अपनी खुद मेहनत क्यों करती। वालिद की वफात के बाद 10 साला अरूज ने घर की कफालत की जिम्मेदारी संभाल रखी है। वो सुबह स्कूल जाती और शाम को चना चाट फरोख्त करती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अक्सर लड़कियां शादी के बाद खेलों से किनारा कशी इख्तियार कर लेती हैं, लेकिन लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली नीलम रियाज और साइमा शहजाद ऐसी बाहिम्मत खिलाड़ी हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना प्रोफेशन बना रखा है और ये दोनों मां बनने के बाद भी वेट लिफ्टिंग जैसे मुश्किल खेल में अपनी सबकत बरकरार रखे हुए हैं। नीलम रियाज की बेटी 2 साल की है, जबकि साइमा के 2 बेटे जो ट्रेनिंग और चैम्पियनशिप में भी उनके साथ ही दिखाई देते हैं। नीलम और साइमा ने लाहौर में होने वाली नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के साथ नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट में। बेटी को खाना खिलाती है नीलम रियाज हैं, जिन्होंने एक बार फिर लाहौर में होने वाली नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 71 किलोग्राम कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वजन उठाकर नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मेरी बेटी जो है वो अब 2 साल की होने वाली है, तो उसके बाद बच्ची के बाद जो है वो कंपटीशन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। नीलम के साथ साइमा शहजाद भी 58 किलोग्राम कैटेगरी में एक बार फिर अपनी महारत का सबूत देने में कामयाब रहीं। पहली नेशनल हुई थी 2013 में, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मेरा उस टाइम पे बच्चा जो था वो 1 साल का था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, गोल्ड लेती रही हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्डर हूँ पाकिस्तान में। कंपटीशन में से जो बच्चे बेस्ट प्रोबेबल होंगे बॉडी वेट कैटेगरी के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से, तो उनको हम लोग फिर आगे ले चलेंगे उसके कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के लिए। 4 साल बाद होने वाली वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में वापडा पहले, आर्मी दूसरे और पंजाब की टीम तीसरे नंबर पर रही। तो नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दिवाली का त्यौहार हिंदू मज़हब और सकाफ़त के मुताबिक मनाया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी तकरीब कृष्णा मंदिर रावी रोड लाहौर में हुई। तकरीब में वज़ीर बराए इंसानी हुकूक एजाज़ आलम ऑक्सटन, डॉक्टर मनोहर चांद, मियाँ नसीर समेत हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत इंसानी हुकूक के सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में हिंदू बरादरी के मर्द व ख़वातीन ने खुसूसी पूजा के भजन गाए और दिए जलाए। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। इस मौके पर हिंदू बरादरी का कहना था कि दिवाली रोशनियों और खुशियों का नाम और पैगाम है। मज़ीद तफसीलात मियाज़ सलीमी से। लाहौर में हिंदू बरादरी ने जोशो खरोश के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी तकरीब कृष्णा मंदिर रावी रोड में हुई, जिसमें डॉक्टर मनोहर चांद, मियाँ नसीर समेत मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक हुई। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक एजाज़ आलम अगस्टन ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। आज जिस तरह जबकि दिवाली का फंक्शन है तो उसमें तमाम मज़ाहब के लोग मिलकर इस दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था और इसके बाद इसकी तकमील कायद-ए-आज़म ने की थी।
कृष्णा मंदिर को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। हिंदू बरादरी ने अपनी खुसूसी पूजा की और भजन गाए। दिवाली की मुनासबत से दिए रोशन किए गए। शुरका को तहाइफ देने के अलावा शानदार आतिशबाजी भी की गई। आज का जो दिन है हमारी दिवाली का, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले तो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने दुआ मांगी है कि हमेशा तरक्की हो, इसकी अमन शांति इसी तरह बना रहे। डॉक्टर मुनव्वर चांद और काशी राम ने दिवाली की तकरीब के इंतजामात पर हुकूमत और ट्रस्ट बोर्ड के अफसरों का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही दुकानदारों ने अशिया खुरनोश के रेट्स भी बढ़ा दिए। यहाँ तक कि सब्जियाँ भी आम आवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। बता रहे हैं अफजाल तालिब अपनी इस रिपोर्ट में। हांडी और सलाद में लाल लाल टमाटरों की बड़ी मिकदार, ये बातें भी अब पुरानी होने लगी, क्योंकि टमाटर अब 50-60 रुपए नहीं 200 रुपए किलो मिल रहे हैं। लाहौर में मटर 300 से 350 रुपए किलो बिक रहे हैं। सब्ज मिर्च अव्वल 150 रुपए बेची जा रही है और अपने जायके की तरह ग्राहकों में कड़वाहट भरती जा रही है। कहने को आलू, मगर ये भी सेंचुरी वालों में शामिल हो गया है। अव्वल किस्म के आलू 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। प्याज स्वयं की इंतजामिया की तरफ से कीमत तो 34 रुपए है, मगर ये 50 रुपए किलो बिक रहा है। अदरक 260 की बजाय 400 रुपए किलो होकर आम आदमी की पहुंच से तकरीबन दूर हो चुका है। लहसुन क्यों पीछे रहे, ये भी 4 सुर्ख 100 वाले नोट देंगे तो 1 किलो मिलेगा। पहले 50 रुपए के किलो आते थे, अब 50 रुपए के पाव आए। जो गरीब है बेचारे रो रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, स्कूल पढ़ाएं, दवाई ले, क्या क्या करें। पहले रेट कम ही थे, जब से पेट्रोल महंगा हुआ, पहले 118 रुपए था, फिर उससे महंगा सब्जी की कीमत और बढ़ गई है। अब पेट्रोल और महंगा, सब्जी और बढ़ गई कीमत। लाहौर सब्जी मंडी के आड़तियों का कहना है टमाटर की दरामद कम होने की वजह से पंजाब में किल्लत पैदा हो गई है। नाज़रीन, लाहौर में स्मॉग बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों की आंखें मुतासिर हो रही हैं। इससे बचाव कैसे मुमकिन है और ज़ियाबेतिस आंखों पर किस तरह असरअंदाज होती है, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन अहमद खाकान। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएं कि स्मॉग की वजह से आंखें किस कदर मुतासिर होती हैं और इसके असरात को कैसे कम किया जा सकता है। स्मोक की वजह से आँखों में कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। उन पेचीदगियों में शामिल है आँख में खारिश का होना, आँख में जलन होना और आँख में खुश्की का पैदा होना। ये पेचीदगियाँ उन्हीं दिनों ज़्यादा होंगी जब स्मोक जितनी ज़्यादा होगी। इसलिए कोशिश करें कि स्मोक के दिनों में ज़रूरत के तहत ही अपने घरों से बाहर निकलें, और अगर आँख के अंदर स्मोक के दिनों में खारिश, जलन और खुश्की ज़्यादा महसूस हो तो अपनी आँखों को नलके के पानी से 5 से 6 दफ़ा दिन में धोएं, और बाहर घूमने के बाद अपनी आँखों को ज़रूर नलके के पानी से धोएं। अगर जलन और ख़ारिश की अलामत बरकरार रहती हैं आँखों को धोने के बावजूद भी, तो फिर माहिर अमराज़ चश्म से फ़ौरन रब्ता करें ताकि वो बीमारी की या पेचीदगी की नौइयत के लिहाज से आँखों का इलाज कर सके। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि स्मॉग से बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं? अगर आप लोग गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो इससे तो रिलेटिवली आँखों को बचाव मुमकिन है जब आपने विंडो क्लोज़ की हुई हैं, लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल पे सवार हैं और आप स्पेशली बच्चों को अपने आगे बिठा के मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो स्मोक के सारे ज़रात उन बच्चों की आंखों में जाते हैं, जिससे बच्चों की आंखों में शदीद जलन और ख़ारिश हो सकती है और दीगर वो मज़ीद पेचीदगियों में मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि बच्चों को मोटर बाइक पे सफ़र करने से इज्तनाब करें बच्चों के साथ, और अगर ज़रूरतन वो सफ़र करना लाजमी है तो कोई भी चश्मा जो कि 0 नंबर का हो वो अपनी आंखों पे और बच्चे की आंख पे लगाएं, और घर से सिर्फ ज़रूरतन निकलें और मोटर बाइक पर बच्चों के साथ सफ़र करने से स्मोक के दिनों में इज्तनाब करें। डॉक्टर साहब, स्मोक के हवाले से तो आपने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। शुगर के हवाले से बताइएगा कि शुगर की आंखों पर क्या असरात होते हैं। ज़ियाबतीस या शुगर जो कि 2 तरह की होती है, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2, इन दोनों तरह की शुगर के आँखों पे असरात होते हैं, और आँखों पे असरात सबसे ज़्यादा आँख के पर्दा बसारत पे होते हैं, जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में रेटिना कहते हैं। जो भी इंसान डायबिटीज़ टाइप 1 का या डायबिटीज़ टाइप 2 का है, उसको शुगर होने के 1 साल बाद और डायबिटीज़ टाइप 2 में शुगर होने के 5 साल के बाद हर सूरत
माहिर अमराज चशम और पर्दा बसारत के माहिर डॉक्टर को मुआयना करवाना ज़रूरी है। शुगर की वजह से आँख के पर्दा बसारत पर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आ सकती हैं, जिनकी सबसे पहली निशानी बिनाई का कम होना है, और उस बिनाई का कम होने की वजह आँख के पर्दा बसारत के दरमियानी हिस्सा जिसे मैकुला कहते हैं उसमें चर्बी और पानी का इकट्ठा होना है, और उसकी वजह से पर्दे में सोज आ जाना है। इसके अलावा शुगर के पर्दा बसारत पे असरात खून की नई नालियाँ का बनना है। खून की नालियाँ बनने से एक तो बिनाई कम होती है, दूसरा खून की नालियाँ जो कि एबनॉर्मल होती हैं, जो नॉर्मल नहीं होती पर्दा बसारत पे, उनके फट जाने से आँख के अंदर खून भर जाता है। इसलिए शुगर के जो मरीज़ हैं वो अपनी आँख का पर्दा बसारत का स्पेशली मुआयना ज़रूर करवाएं, ताकि ये रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ जो मुज़र असरात हैं जिस्मानी शुगर के, उनको बर वक्त इलाज करके बेहतर किया जा सके। डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि शुगर से होने वाली आंखों की बीमारियों का इलाज कैसे मुमकिन है? इन इलाज में जो शुरू में पर्दे की सोज के लिए इलाज किया जा सकता है, या पर्दे में खून की नालियाँ बनने के लिए शुरू में इलाज किया जा सकता है, वो आँख को लेज़र से भी किया जा सकता है, और आँख के अंदर दवाई लगाने से, इंजेक्शन लगाने से भी किया जा सकता है। अगर मर्ज़ बढ़ जाए तो फिर पर्दा बसारत का बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। IMF प्रोग्राम की एक और शर्त को पूरा करने के लिए नेपरा ने वफाकी हुकूमत को तमाम रिहायशी सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी नरखों में 1 नवंबर से ₹1.68 फ़ी यूनिट और दीगर सार्फिन के लिए ₹1.39 फ़ी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा टैरिफ का इतलाक तमाम पावर कंपनियों पर मुल्क भर में होगा। ताहम 200 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वाले तमाम रिहायशी सार्फिन सब्सिडी के जरिए कीमतों में इजाफे से महफूज रहेंगे। नेपरा की जानिब से किए जाने वाले फैसले के बाद बिजली के यूनिट की कीमत ₹24.33 तक हो गई है, जबकि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹13.83 फ़ी यूनिट हुई है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। महंगाई की चक्की में पिसे गरीब आवाम को एक के बाद दूसरा झटका। पेट्रोल और चीनी के बाद बिजली के नर्ख भी बढ़ गए। हफ्ते में मेरे 2 दफ़ा बिजली का रेट और 4 दफ़ा पेट्रोल का रेट आए दिन बढ़ रहा है। बिजली का बिल देखो तो 2000 रुपया, ऊपर टैक्स 4000 रुपया लग जाता है। अमीर लोग खा रहे हैं, हम गरीब कहाँ जाएं? छोटे छोटे गरीब हैं, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए ₹1.39 फ़ी यूनिट इजाफा किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। इस फैसले के बाद बिजली के यूनिट की कीमत ₹24.33 हो गई। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹13.83 फ़ी यूनिट हो गई। 400 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन ₹21.23 फ़ी यूनिट अदा करेंगे। शामिल करते हैं अगली खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹8 इजाफे के बाद ₹145 हो गई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तसलसल बरकरार है। वजारत खजाना के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹8.03 का इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.14 का इजाफा किया गया, जिसके बाद इसकी कीमत ₹134.48 से बढ़कर ₹142.62 हो गई है। इस तरह मिट्टी के तेल की कीमत ₹6.27 इजाफे के बाद ₹110.26 से बढ़कर ₹116.53 हो गई है। शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। महंगाई से सताए अवाम पर हुकूमत ने एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गईं। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹8.03 इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.14, मिट्टी के तेल की कीमत में ₹6.27 फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹145.82 हो चुकी है, जिसने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। वजारत खजाना का कहना है कि रिकवरी में कमी के सबब मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और लेवी में भी रद्द बदल किया गया है।
ज़राए FBR के मुताबिक पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 6.84 से कम करके 1.43% कर दिया गया है, जबकि लेवी 5.62% से बढ़ाकर 9.62% कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दे रही हैं, जिसमें आटे, दालों और घी पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। इमरान खान ने कहा कि ये सब्सिडी आइंदा 6 माह तक होगी। गुज़िश्ता चंद माह में तेल की आलमी कीमतों में 100% इजाफा हुआ है। खित्ते के दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे सस्ता है। आलमी कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में महंगाई से तंग आवाम को खुशखबरी सुना दी। 2 करोड़ खानदानों को खुसूसी सब्सिडी देने का ऐलान किया। घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है, और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है, ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए तो इसमें आपको 30% आपको इसमें बचत होगी जब आप जाके ये 3 चीज़ें खरीदेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 1400 अरब का ऐलान भी किया। सूद के बगैर आपको कर्जे दिए जाएंगे। ये जो 40 लाख ख़ानदान है, आप अपना घर बना सकेंगे सूद के बगैर कर्जे लेके। फिर अगर किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर, अपना वो जो भी अपनी ज़मीन पे इन्वेस्ट कर सके। 2 लाख लोगों को स्किल्स एजुकेशन भी दे रहे हैं, यानी हुनर भी सिखा रहे हैं। और इसके साथ भी कनेक्टेड है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स ये हम दे रहे हैं, और इसमें हम 47 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, इस बड़े प्रोग्राम में। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में मजीद कहा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फलाही प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे हैं। हमें इस मुल्क को फलाही रियासत की तरफ लेकर जाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन अमले का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन वकार अहमद चौहान ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इमिग्रेशन अमले के 2 एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया। एहलकारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। FIA इस्लामाबाद हेड क्वार्टर्स की जानिब से जारी इलामिया में बताया गया कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन के 2 एहलकार हेड कांस्टेबल शाहिद हफीज और मोहम्मद असद इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस पाए गए। FIA हुकाम का कहना था कि नौकरियों से बरतरफ एहलकारों के साथ मुंसलिक एजेंट्स के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान में औसतन 48% आबादी ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। इसी हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर का कहना था कि अब तक पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की औसत शरह 48% हो गई है। असद उमर ने वैक्सीन से मुतल्लिक अदाद-ओ-शुमार बताते हुए कहा कि इस्लामाबाद में 87% आबादी ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगवाने वाले शहरों में इस्लामाबाद पहले नंबर पर है। शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में पहला प्लास्टिक रोड इस्लामाबाद के F9 पार्क में बनाने का तजुर्बा CDA की जानिब से शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान में पहली दफ़ा प्लास्टिक इस्तेमाल करके सड़क बनाई जा रही है। इस्लामाबाद में CDA F9 पार्क में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। शहर में रोज़ाना उठाया जाने वाला कचरा रिसाइकिल करके सड़क की तामीर में इस्तेमाल किया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर 1 किलोमीटर सड़क बनाने का तजुर्बा किया गया है। हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि प्लास्टिक रोड रिवायती सड़कों से ज़्यादा पायदार होंगी और माहौलियाती आलूदगी में भी नुमायां कमी आएगी। इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये पैकेज।
इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, जो स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग रोड्स के प्रोटोकॉल थे उनको फॉलो करते हुए एक जॉब मिक्स फार्मूला रिगार्डिंग कारपेटिंग ऑफ रोड मटेरियल, और उसमें हमने प्लास्टिक का जो वेस्ट था, जो म्यूनसिपल वेस्ट था, उसको यूटिलाइज़ करके ये पहला टेस्ट रन हमने कंप्लीट किया जो आपके सामने है। शामिल करते हैं अगली खबर। लोक विरसा के ज़ेर एहतमाम सालाना कौमी सकाफती मेला लोक विरसा कॉम्प्लेक्स शकरपड़िया में इख्तिताम पजीर हो गया। रंगारंग मेले का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर तालीम और कौमी विरसा शफकत महमूद ने किया। सकाफती लोक मेले में पाकिस्तान के हर सूबे बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सकाफती बरादरी ने अपने अपने इलाकों की सकाफत से जुड़े मलबूसात और दस्तकारी से मुतल्लिक अशिया नुमाइश के लिए पेश की। मेले में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के फनकारों ने मौसीकी में खूबसूरत गीत पेश किए। नुमाइश की रंगारंग चीज़ों को देखकर इस्लामाबाद में रहने वाले गैर मुल्कियों ने भी पाकिस्तानी फनकारों को खूब सराहा। लोक सकाफती मेला 7 दिन तक जारी रहा। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। मुझे तकरीबन 21 साल इस काम को होने वाले हैं और मेरे बुज़ुर्ग 1956 से ये काम कर रहे थे। और ट्रक आर्ट को स्टार्ट करने वाले, बर्तनों पे काम करने वाले मेरे बुज़ुर्ग हाजी बीबर रहमान साहब थे। मेरा नाम सैयद अहमद शाह अब्दाली है और मैं अब्दाली के नाम से काम करता हूँ। वुड आर्टिस्ट हूँ और तकरीबन 35-40 साल से ये काम कर रहा हूँ। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे अपनी मेज़बान रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।